वेल नेपाल क्रिकेट टीम और इसका स्पिन डिपार्टमेंट, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी अभी नेपाल क्रिकेट को देखना शुरू किया है, देन आई एम वेरी श्योर कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि इस टीम का पार्ट टाइम स्पिनर कौन है। मतलब आप मेन स्पिनर अगर संदीप लामिछाने को समझते हैं तो उस दिन कुशल पटेल आकर के विकेट लेकर चले आते हैं। मतलब आपके साथ नहीं, ऑपोजिशन के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो तैयार होकर आते हैं संदीप के लिए, बस वीडियो वगैरह देख कर आएंगे, हाँ जी संदीप ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, संदीप को हमें अच्छे से टैकल करना है। उस दिन अचानक से शेन वॉर्न निकल करके आता है कुशल पटेल के अंदर और वो आकर के सबको समेट कर चला आता है। जिस दिन आप ललित राजवंशी के लिए तैयार होकर आते हैं उस दिन आता है दीपेंद्र सिंह आयरी का एक जबरदस्त स्पिनर निकल करके और वो आकर के ऑपोजिशन की गिल्लियां उड़ा देता है। और फिर जिस दिन कोई नहीं चलता है उस दिन अचानक से निकलता है रोहित पटेल और उस दिन वो बेस्ट स्पिनर बनकर के निकल जाता है। इस टीम में सबसे अच्छी बात क्या है कि गेंदबाज भरे पड़े और स्पिनर खास करके भरे पड़े, ऊपर से नीचे तक इनके पास बॉलर है। मतलब एक बार को हो सकता है इस टीम में बैटर्स की कमी पड़ जाए, गेंदबाजों की कभी कमी नहीं पड़ती। एंड दैट इज द रीजन कि रीसेंट टाइम्स में जब आईसीसी ने अपनी रैंकिंग रिलीज करी उसमें भी हमने काफी अच्छा जंप देखा। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका वाला मैच, उस मैच में भी कुशल पटेल और दीपेंद्र सिंह आयरी दो थे जिनको विकेट मिली और एक दो नहीं 4 और 3 विकेट, मतलब 7 विकेट इन दोनों ने ही निकाल ली थी उस मैच में। वहां पर भी साउथ अफ्रीका तैयार किसी और के लिए आया और फिर उनके सामने कुछ और आउट ऑफ सिलेबस आ गया और वहां भी मैच कुछ ऐसा निकल गया। खैर आज इस वीडियो में मेनली बात करेंगे संदीप लामिछाने की एक बड़े इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड की तरफ जिसकी तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और संदीप जिन्होंने जब से उनका वो केस रिजॉल्व हुआ उसके बाद दोबारा से क्रिकेट में एंट्री करी, थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा जिस तरह से उन्होंने जल्दी जल्दी विकेट्स ली, जिस तरह से वो पुराने वाले अंदाज में दिखे, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये राशिद खान का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने रिसेंटली स्कॉटलैंड में भी यही देखा जब नेपाल के पेसर्स इंजर्ड हो गए, जब गुलशन झा इंजर्ड हो गए, जब सोमपाल कामी इंजर्ड हो गए, जब नंदन इंजर्ड हो गए, तो वहां पर यूजुअली कोई भी टीम क्या करती है, वो पैनिक हो जाती है, यार हमारा पेसर ही खत्म हो गया। स्कॉटलैंड जैसी जगह पर आप पेसर्स के लिए जाने आते हो कि भाई पेसर फ्रेंडली कंडीशन होती है, पेसर से काम निकालते हैं। वहां पर भी नेपाल ने अपने स्पिनर्स को यूज किया और अच्छा यूटिलाइज करा, अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। खैर अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इस टाइम पर संदीप और ललित की बात करेंगे, मेनली संदीप के बारे में बात करेंगे। संदीप इस टाइम पर 41 प्लेसेस जंप करके आईसीसी रैंकिंग, आईसीसी टी20 रैंकिंग, टी20 के बॉलर रैंकिंग में वो 41 प्लेसेस जंप करते हैं और इस टाइम पर 75th पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले वो 116 पर थे। अब सोचो कि पिछले कुछ मैचेस में किस तरह का उनको बूम मिला है कि 75 मैचेस में 116 पॉइंट से वो 75 तक पहुंच गए। और अगर आप उनके रीसेंट नंबर्स देखोगे तो 62 मैच में उनके पास 117 विकेट है। किसी के पास भी टी20 में अगर 62 मैच में 117 है तो जाहिर सी बात है वो बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। इकोनॉमी उसकी 6.09 की। लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पर ये नहीं कि 62 मैच में 117 विकेट है, इंटरेस्टिंग ये है कि संदीप लामिछाने अभी 150 विकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फास्टेस्ट 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे अगर वो जिस तरह से पिछले 4 मैच में, जिस तरह से उन्होंने 2025 में गेंदबाजी की है, बस उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो 2 रिकॉर्ड है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 2025 में संदीप ने 4 मैचेस खेले और उन 4 मैचेस में उनके पास 9 विकेट है, उनका बेस्ट 4 विकेट लेकर 11 रन है, इकोनॉमी 5.75 की। और यही अगर संदीप ने नेक्स्ट 30 मैचेस में सिर्फ 33 विकेट्स ले ली, याद रखो इस बात को, 4 मैच में उनको 9 विकेट मिली, अगर संदीप ने अगले 30 मैचेस में 33 विकेट ले ली तो वो टी20 में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले बन जाएंगे। 30 मैच में 33 विकेट बहुत मुश्किल नहीं है संदीप लामिछाने के लिए, क्योंकि संदीप ने 60 मैच में इससे बहुत ज्यादा विकेट लिए, ऑलमोस्ट डबल विकेट लिए। सो जाहिर सी बात है 30 में 33 बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर आप उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो संदीप जो है वो 150 के साथ साथ 200 विकेट लेने वाले भी सबसे तेज बन जाएंगे। हालांकि 200 बहुत दूर की बात है, उतनी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि राशिद खान जो है इस टाइम पर 92 मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज है। सो संदीप के पास 30 मैच में 33 विकेट लेना है और वो राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि भाई 200 के लिए कितना है, तो 200 के लिए उनको 59 मैचेस में 83 विकेट लेनी है। 59 मैचेस बहुत सारे होते हैं, वो 2-3 साल में खेलेंगे उतने मैच, बट स्टिल 59 मैच में 83 विकेट। और हर मैच का अगर आप एवरेज निकालते हो तो कुछ 1.39 विकेट इन एक मैच, मतलब किसी मैच में 1, किसी मैच में 2, अगर इतना भी वो करते रहे तो वो 59 मैच में 83 विकेट ले लेंगे और फास्टेस्ट टी20 में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। खैर उसमें बहुत दूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे अगले 30 मैच में वो 33 विकेट कंप्लीट करने। और एक और चीज आपको बता दूं कि इस टाइम पर संदीप के अगर आप पिछले 20 मैचेस देखोगे तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब संदीप विकेटलेस गए।
मतलब पिछले 20 मैच में सारे ही मैच में उनको एटलीस्ट एक विकेट तो जरूर मिला है, लेकिन एक ही मैच ऐसा हुआ था जहां पर उनको विकेट नहीं मिला था, और वो भी वो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, जून 14 वाला। सो उम्मीद करेंगे कि पिछले 4 मैच में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है उसी को वो कंटिन्यू करें, और अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो ये जो रैंकिंग है ना, जहां पर वो फिलहाल 75th पर आए, हालांकि वी ऑल नो के वो अगर वर्ल्ड लेवल से आप देखो तो वो काफी नीचे हैं, और 75 कोई रैंकिंग नहीं जिसको आप सेलिब्रेट करो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर इसको उन्होंने कंटिन्यू रखा अगले 30-35 मैचेस में, देन आई एम टेलिंग यू ये 75 जो है ये आपको और ज्यादा ऊपर जाएगा, और बिल्कुल हाफ में, अभी 41 इन्होंने प्लेसेस जंप किया है, एक और बार 41 प्लेसेस जंप करेंगे तो ये आ जाएंगे 30 में, और एक और बार करेंगे तो फिर टॉप 10 में भी आ जाएंगे। एंड ऐसा नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम संदीप लामिछाने के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि जहां ये पॉसिबल है, आने वाले कुछ मैचेस जो हैं वो आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में भी मिलेंगे, सो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं, चाहे आप ओमान की बात करो या फिर आप बात करो अभी यूएई में जब ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने जाएंगे। सो अभी आपका मैचेस हैं जहां पर आप कुछ बढ़िया कर सकते हो, एंड वहां पर अगर आपको वहां पर अगर टी20 के, और मतलब अगर आपको इस पर्टिकुलर मैच के बाद और टी20 मैचेस मिलते हैं, हालांकि हमें पता नहीं है फिलहाल कि वेस्ट इंडीज और इसके बीच में कोई भी ऑफिशियल मैच तो है नहीं, उसके बाद अगर आपको मिलता है तो टी20 क्वालिफायर के बाद कुछ मैचेस मिलते हैं, सो वी डोंट नो कि अभी स्क्वाड में और क्या क्या ऐड हो, सॉरी शेड्यूल में और क्या क्या ऐड हो सकता है, बट जितने ज्यादा टी20 मैचेस ऐड होंगे उतने चांसेस संदीप लामिछाने को फास्टेस्ट 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो वहीं संदीप के साथ साथ दूसरा जो नाम है ललित राजवंशी का, उनका भी नंबर्स काफी अच्छा हुआ है, उनका ओडीआई और टी20 दोनों में, इनफैक्ट अगर आप ओडीआई में देखोगे 48 रैंक है, मतलब संदीप से ये ऊपर है, टी20 में 54 रैंक है, सो ये संदीप से टी20 में ऊपर है। अब देखना ये है कि ये अपनी गेंदबाजी किस तरह से इंप्रूव करते हैं, बिकॉज ललित अभी रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी देखो पिछले 8 मैच में इनके पास 8 विकेट, आप एनपीएल याद करो, एनपीएल में तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे, वहां पर उन्होंने 10 इनिंग में 17 विकेट ली थी। तो ये है कि ललित जो है वो काफी इंप्रूव हो चुके हैं, और ललित जिनको लेकर के मैंने जब एक बार वीडियो बनाई थी तो मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट में कहा था कि ललित जो है वो इंटरनेशनल में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, जब अच्छी बड़ी टीम आती है तो उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन हमने रिसेंट में देखा है कि ललित के नंबर्स भी काफी अच्छे हुए। यस वी नो के ललित के नंबर उतने अच्छे नहीं है जितने संदीप के हैं, कि आप क्या बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करो, बट स्टिल जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली काम किया है, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में, और थोड़ा पीछे चले जाओ, जिस तरह से ललित ने काम किया है, संदीप के एब्सेंस में जिस तरह से ललित ने काम किया है, आई एम वेरी श्योर कि अगर इसको वो सही लाइन एंड लेंथ पर रखेंगे तो बहुत जल्दी और बेहतर हो सकता है। अगर आप उनके टी20 नंबर्स की तरफ देखते हो तो 29 विकेट्स उनके पास हैं 31 मैचेस में, इकोनॉमी 6.6 का, ओडीआई रैंक जो उनका 48 है, टी20 रैंक 54 है। वी होप कि ये बहुत जल्दी इंप्रूव हो, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये स्पिनर्स हैं और ये नेपाल टीम से खेलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन पर नजर बनाकर रखो, बिकॉज ये धीरे धीरे काफी इंप्रूव होते हुए आपको दिखेंगे। अब बस नजर होगी संदीप लामिछाने पर, एंड आई एम वेरी श्योर कि उनको 30 मैचेस नहीं लगेंगे 33 विकेट लेने में, वो और जल्दी इस काम को कर सकते हैं, और चांसेस उनके पास काफी अच्छे हैं 150 विकेट कंप्लीट करने वाले, फास्टेस्ट 150, क्योंकि जब आप ऐसा माइलस्टोन टच करते हो ना तो आप दोबारा से हाईलाइट होते हो, दोबारा से खबरों में आते हो, और फिर उसके बाद दुनिया की खबर, दुनिया की नजर जो है वो आपके ऊपर पड़ती है, एंड यू नेवर नो। हालांकि बहुत टाइम से संदीप कोशिश जरूर कर रहे हैं कि दोबारा से वो लीग खेलना शुरू करें दुनिया भर की, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा उनके ऊपर एक लीगल केस हो गया था, जिसके बाद बहुत सारे फ्रेंचाइज जो है, बहुत सारी अलग अलग लीग्स जो है वो बचती हैं, वो कोशिश करती हैं कि यार कोई बात नहीं, हम किसी और की तरफ चलते हैं। अभी रिसेंटली रशाद जो है बांग्लादेश के, उन्होंने काफी हद तक रिप्लेस कर दिया संदीप लामिछाने को अलग अलग लीग्स में, तो अब ये भी देखना है कि वापस ये अपनी जगह कैसे बनाते हैं, बिकॉज भाई जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें बहुत कंपटीशन है, इट्स नॉट वेरी इजी कि आप जहां से निकले हो वहां दोबारा जगह बना सको, बट संदीप क्या वो इस काम को दोबारा कर सकते हैं, खैर तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए संदीप के सामने एक बड़ा रिकॉर्ड है और बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, देखना बस ये क्या वो उसको अचीव कर पाते हैं, यानी आपको क्या लगता है अचीव कर पाएंगे 30 मैच 33 विकेट? आई थिंक इट्स पॉसिबल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून।